आज के दौर में अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या वो 10 लाख रुपए में अपने लिए अच्छी खासी गाड़ी मॉडिफाइड कर सकता है? चूना लगाना हो, मतलब मेरे पास एक गाड़ी है 80-86 मॉडल, कागज़ है उसके मेरे पास, ठीक है, मैं उसकी रंग रोगन करा के बड़े टायर चढ़ा के कह दूँ कि ये भाई मैंने कर दी मॉडिफाइड, और किसी अनजान बंदे को जिसको पसंद आ जाए उसको 2-3 लाख महंगी बेच दूँ। ऐसा भी होता है मार्केट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसन यूसुफ ज़े और आप देख रहे हैं यूसुफ ज़े पॉडकास्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टिकटॉक का जाना पहचाना नाम बाबर के नाम से आप उन्हें जानते हैं। इंसान जब भी लाल रंग की गाड़ी को देखता है तो पहले जहन में नाम बाबर का आता है। बाबर भाई कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बाबर भाई, छोटी सी दुकान से शुरुआत ली और आज एक महीना पहले इतने बड़े बिल्डिंग की ओपनिंग की। कैसा रहा सफ़र? लोग तो कहते हैं पाकिस्तान में कामयाबी है ही नहीं। यार कामयाबी जो मेहनत से मिलती है और सही लगन से मिलती है। जब बंदे को लगन हो और मेहनत सही से करे तो कुछ भी सामने नहीं होता। ये जो आपकी गाड़ी है लाल रंग की, इसका आइडिया कैसे आया कि मैंने गाड़ियों की शॉप खोलनी है, फिर मैंने गाड़ियाँ मॉडिफाइड करनी है और फिर उसके बाद मैंने उसको इतना ज़्यादा खर्चा करके उसको ऐसे तैयार करना है कि वो अगर रोड से गुजरती है तो बच्चा भी पहचान जाता है कि हाँ ये वाली जो गाड़ी है ये बाबर की गाड़ी है। कितना खर्चा आया गाड़ी पे, कितनी बारों में तैयार की, वो प्रोसीजर ज़रा बताएं। गाड़ी मैंने ली है तकरीबन 2014 में, और 2014 से वो मैंने मॉडिफिकेशन उसमें स्टार्ट की है अपने शौक़ के हिसाब से। बहुत क्रेज़ था और कम उम्री में जो है ना वो ये गाड़ी का शौक़ था बहुत बचपन से। तो ये गाड़ी ली है 2014 में, तो 15-16 तकरीबन ये 17 तक मैं अपनी गाड़ी में लगा रहा। 2-3 गाड़ियाँ तैयार की है मैंने, अपनी गाड़ी भी तैयार की है सही मेहनत लगन से। तब 2017 में मैंने सोचा कि यार ये अपने फ़ैशन को प्रोफेशन में तब्दील क्यों किया जाए, और मैंने शॉप खोली, एक छोटी सी शॉप खोली। बहुत इतनी छोटी शॉप थी कि मतलब एक बंदा जो उसमें खड़ा था दूसरा उसमें नहीं आता शॉप थी। तो उससे शुरुआत की 2017 में, और फिर 17, 18, 19 और ये 5-6 साल में जो है ना अल्लाह का बहुत काम है। अब तक कितनी गाड़ियाँ मॉडिफाई कर चुके हैं? वो शुमार तो नहीं है उसमें, वैसे ही एक तादाद 300, 350, 300-350 गाड़ियाँ अब तक आप खुद मॉडिफाई कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मॉडिफाइड गाड़ियाँ होगी उसकी तादाद मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार ही होगी, जिसमें 300-350 जो है वो आपने मॉडिफाइड की है। चूँकि हमारा पॉडकास्ट और सुनने वाले तमाम का ताल्लुक गाड़ियों से ही है तो बात करते हैं आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं। एक्सीडेंट होता नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो इस तरह पड़ी होती है। आज की गाड़ियों में कल की गाड़ियों में कोई फ़र्क था? यार बहुत फ़र्क है, क्वालिटी का फ़र्क है। मतलब आज की गाड़ियाँ जो है ना वो तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन वो बॉडी लिहाज से मतलब वो बहुत नाजुक है। यानी कि सेफ्टी बिल्कुल, हाँ, सेफ्टी उसमें तकरीबन 0 है। और वही वैसे किसी को अगर चूना लगाना हो, मतलब मेरे पास एक गाड़ी है 80-86 मॉडल, कागज़ है उसके मेरे पास, ठीक है, मैं उसकी रंग रोगन करा के बड़े टायर चढ़ा के कह दूँ कि ये भाई मैंने कर दी मॉडिफाइड, और किसी अनजान बंदे को जिसको पसंद आ जाए उसको 2-3 लाख महंगी बेच दूँ। ऐसा भी होता है मार्केट में? ऐसा तो बिल्कुल डेफिनेटली होता है। ये अक्सर जो मतलब ये कम उम्र के जो बच्चे होते हैं तो इनको ये लोग जो है ना वो उसके साथ जो है ना स्कैम कर लेते हैं, और उसको मतलब उसके ऊपर रंग मंग करके ना हल्की फुल्की उसकी जो प्रोटीन वोटीन करके उसकी मेकअप शेकअप करके ना उसको टोक देते हैं उसको। तो फिर जो है ना वो बाद में तो ये वाला सबसे बड़ा जो स्कैम है ये इस फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये पिक्चर में दिखा के ना वो कहते हैं यार ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, और जब वो रियल लाइफ में आती है तो फिर जो है ना उसके साथ फिर लोग जरगे करते हैं और फिर जो है ना अपने फैसले करते हैं। बाबर को कभी सुनना पड़ा है कि आपने जो है ये गाड़ी मॉडिफाइड की है और इसमें ये चीज़ें गलत थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदा बहुत ही मतलब वो इंसान ही नहीं होता जो अपनी गलती नहीं मानता है, वो तरक्की नहीं करता है जो अपनी गलती नहीं मानता है। तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है मेरे साथ, और बहुत दफ़ा हुआ है। मैंने गलती भी मानी है कि हाँ यार मतलब मेरी नहीं तो मेरे कारीगर की कोई ऐसी गलतियाँ बहुत सी हैं जिनसे हमने सबक सीखा है और जिनसे हमने मतलब अपने आप को ग्रूम किया है कि ये गलती दोबारा ना हो। तो इस वजह से जो है ना वो मैंने प्रोजेक्ट में जो है ना तकरीबन 3 साल का गैप लाया था।
मैं तकरीबन 2021 में मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे। तो 22-23 3 साल प्रोजेक्ट नहीं किए। 2-3 साल मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया, एक नहीं की, इस वजह से कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, मैं एक लेवल पे आके ना उसको सही बना सकूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं ना यार पैसे लो और बस बात ख़त्म करो। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदा आके ना मुझसे काम कराता है और वो जो है ना फिर दोबारा दूसरी गाड़ी लाता है, तो ये मेरी कामयाबी है। लेकिन मार्केट में तो जब आपका मैंने इंटरव्यू करना था, मैं मार्केट में घूम रहा था, मैंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए, मुख्तलिफ लोगों से पूछा। अब मुझे बताया गया कि बाबर के जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो हाईली पेइंग है, और जो काम उसका सही है लेकिन हाईली पेइंग है। ऐसा क्यों? तो जब भी आप मार्केट में सही चीज़ लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपको महंगी पड़ती है, सही है। तो आप महंगी चीज़ लेते हैं तो उस पर फिर कास्ट भी ज़्यादा आता है। असल में जो डेंट है, पेंट है, वो 20,000 का भी पेंट हो जाता है और पेंट जो है वो लाख का भी हो जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? 20,000 का भी गाड़ी का पेंट होता है और लाख का भी हो जाता है। क्वालिटी का फ़र्क है उसमें। तो पहचानेंगे हम कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे अगर पहचानेंगे हम ऐसे करते हैं, मतलब हम एक बंदे को कहते हैं अपनी गाड़ी हम रंग करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। हम उसको ऐसा भी करते हैं कि यार आ जाओ तू सामान ले ले। हाँ सामान वो लेता है, ठीक है, और हमें मजदूरी दे, हमारे कारीगर को मजदूरी दे दे और वो आपके लिए कलर कर देगा, सही है। तो वो जब सामान लेने जाता है और वो कहता है कि ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, तो वो जब हम लाख की गाड़ी जो करते हैं ना, तो वो अगर सामान इकट्ठा करे तो वो 60-70 हज़ार रुपये का आराम से बन जाता है। 30-25 हज़ार रुपये वो मजदूरी ले लेता है, सही है। तो 10-15 हज़ार रुपये बीच में बच जाते हैं। वो भी इस वजह से अगर कोई दुश्वारी ना आए, तब अगर बीच में कोई रुकावट आए तो फिर ये जो है ना वो 15 का जो है ना 20 का 10 भी हो जाता है। अभी होता है कि लाख का कह के 20,000 वाला रंग चढ़ा दिया। हाँ होता है बिल्कुल। तो उसका पता कैसे लगाएंगे? पता तो वो डेफिनेटली चल जाते हैं, वो जब नॉर्मल पुटीन इस्तेमाल करते हैं, वो जो है ना साल बाद या कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद पड़ जाता है। कोई वारंटी वगैरह? हाँ होती है, तो सही काम की तो सही होती है। अभी हमने मतलब रिसेंटली एक गाड़ी रिस्टोर की है, 82 मॉडल है, वो कश्मीर से आई है। तो उसमें पैसे भी काफ़ी लगे, मतलब उसकी सब चीज़ एक हाई क्वालिटी हुई है। तो जब हाई क्वालिटी आप काम करते हैं तो अभी भी आप देखें 100 गाड़ियों में नहीं, 1000 गाड़ियों में वो नज़र आती है कि यार ये गाड़ी जो है ना किसने बनाई है, और वो उसका पता ही नहीं चलता कि ये बनी हुई है। उसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार जेन्युइन है। कल आपके बात से याद आया कि आपने कहा कि गाड़ी का पता लगता है कि ये गाड़ी जो है वो किसने बनाई है। रिसेंटली मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे थे जिसमें गाड़ी बाबर ये इकरार कर रहा था कि हाँ ये गाड़ी मैंने मॉडिफाइड की, और एक और बंदा कह रहा था कि ये गाड़ी मैंने मॉडिफाइड की है। तो ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी मैंने मॉडिफाइड की है और फिर मैं जाके उस पर नाम लगा दूं कि भाई ये गाड़ी उसने नहीं की? बिल्कुल ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वो कहता है कि यार ये बंदा मशहूर है तो इसके साथ मैं अटैच होकर ना कोई कस्टमर पकड़ूँ, तो ये भी होता है। और दूसरा ये कि मैं तो मतलब चैलेंज करता हूँ जितने भी मॉडिफिकेशन वाले हैं, जितने भी A to Z, बेशक वो पकड़ के ना उसने 1000 गाड़ियाँ बनाई हो, वो 1000 गाड़ियों में से उसका जो चुनाव है ना, वो एक गाड़ी चुन के ना वो कहे कि यार मैंने बनाई है, और वो ला के खड़ी कर ले, और मैं एक नॉर्मल प्रोजेक्ट आके खड़ा कर दूंगा, दोनों को एक साथ कर लेंगे, आपको पता चल जाए। आजकल के दौर में अपनी गाड़ी नहीं, अच्छा, अपनी गाड़ी का तो मुकाबला नहीं है ना, मॉडिफाई की हुई गाड़ी, किसी और के लिए मॉडिफाई की हुई गाड़ी जो है ना वो आपके सामने पेश कर दूंगा, और जो लाता है लाए वो सामने। आज के दौर में अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या वो 10 लाख रुपए में अपने लिए अच्छी खासी गाड़ी मॉडिफाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कौन सा मॉडल जो है ना वो 82 नॉर्मल जो है ना उसका सामान। बाबर की लाल गाड़ी का रेट क्या है? नहीं उसका तो रेट नहीं है, फिर भी अच्छा रेट है ही नहीं, तो लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, बेचनी नहीं है, बेचनी नहीं है। ये थे 8 साल हो गए ना, 8 साल हो गए। और दूसरा ये कि आप 10 लाख में जो है ना 10 लाख के बजट में आपको अच्छी खासी मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी मिल जाती है। और जो लोग मॉडिफिकेशन का शौक़ रखते हैं, जो स्पोर्ट्स गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, तो आपको पता है स्पोर्ट्स गाड़ी अगर आप नॉर्मल भी ले, नॉर्मल स्पोर्ट्स गाड़ी, तो वो 50 से कम नहीं है। तो 50 लाख का तो हर किसी का तो बजट नहीं होता है ना, तो इसलिए ये नॉर्मल मॉडिफिकेशन की तरफ बहुत से लोग आते हैं। गाड़ी लेके ना 4 लाख की गाड़ी लेके 5-6 लाख रुपए उसके ऊपर लगा दें, और जब मैं लोगों को कहता हूँ कि इसके ऊपर 3 लाख लगेंगे, 4 लाख लगेंगे, 5 लाख, यार आप मार्केट में जाएं, खुद पता करें,
रिम का पता करें, टायर का पता करें, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। अब एक गाड़ी मैंने 5 लाख की खरीदी, 5 लाख उसके ऊपर मैंने और लगा दिए, कल को वो मैंने सेल करनी है, वो मुझे 10 लाख देगी? नहीं, 10 लाख नहीं देगी, लेकिन 8 दे देगी। 8 दे देगी, यानी कि 2 का मेरा सीधा नुकसान है। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो मॉडिफाइड गाड़ियाँ होती हैं इनका एवरेज कुछ खास होता ही नहीं है, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या ज़रा से। नहीं, वो तो डेफिनेटली जो है ना, एक लॉजिकली बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप उसमें इंजन ना चेंज करें तो उसके जो है ना फ्यूल एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर आप हाई टायर्स लगा ले उसको नहीं, वो उसका कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना कि मतलब वो मफलर लगा के ना उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। नहीं, अगर आप मफलर ना भी लगाएं और आप उसको बार बार एक्सेलेटर दें, बार बार उसको रेस दें, वो तो वैसे ही नॉर्मल भी आपका खर्चा बढ़ जाता है। हाँ। अगर उसमें मफलर लगा हुआ है, आप नॉर्मल पाँव पे इस्तेमाल करें तो उसका खर्चा वैसे ही होगा जितना वो है। अच्छा, जो नित नए बच्चे आजकल के जवान हुए और उनको शौक चढ़ा है कि गाड़ी मॉडिफाई करनी है, 3-4 लाख रुपए लगाने हैं, बड़े बड़े रिम लगाने हैं, तो ये सब करके इसका कोई फ़ायदा भी होता है? बिल्कुल होता है। हमारे ऐसे कस्टमर हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं जो गाड़ियाँ लेके उसको हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करके ना उसको मतलब 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए मतलब आसानी से उसको प्रॉफिट मिल जाता है। वो फिर दूसरी लेके फिर बेचते हैं। इस तरह सर्कल चलता रहता है। और दूसरा ये कि बहुत सी चीज़ों से मतलब बेहतर है यार, बहुत सी गलत कामों से बेहतर है, एक शौक भी है और उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। यानी कि ये भी पैसे कमाने का एक जरिया जो है बिल्कुल। आपने लोगों को बता दिया है। और दूसरा ये कि मतलब मॉडिफिकेशन गाड़ी की जो है ना वो रेट्स नहीं होते। आप उसको 5 में भी बेच सकते हैं, आप उसको 7 में भी बेच सकते हैं, आप उसको 8 के में भी बेच सकते हैं। अच्छा, एक गाड़ी पे मैक्सिमम कितना हम खर्चा लगा सकते हैं? मैक्सिमम अगर आप लगाना चाहते हैं 20 लाख भी लग जाए। 20 लाख? तो 20 लाख की तो दूसरी गाड़ी आ जाती है। तो वो तो सही है, लेकिन शौक का कोई मोल तो नहीं है ना। 20 लाख में तो गाड़ी आ जाती है, लेकिन 20 लाख में ऐसी गाड़ी तो नहीं आती जिस तरह आप मतलब उसके जो से रिम चाहिए आपको वो अवेलेबल हो, जो आपका जो रिक्वायरमेंट हो वो तो आपको नहीं मिल सकती। अच्छा बाबर, गाड़ी मैंने सेल करनी है, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने गाड़ी ली है 5 लाख रुपए की, मेरे पास लेट सपोज मेहरान है, मैंने उसको 5 लाख की खरीदी है, मुझे 3-4 महीने बाद रोक के बताया जाता है कि तुम्हारी गाड़ी के कागज़ 2 नंबर है, या इसका चेसिस नंबर चेंज है, इसका जो है वो टोकन नहीं भरे हुए। तो अगर किसी को गाड़ी ख़रीदनी है, फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूं जो अपने लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में गाड़ी ख़रीद रहा हूं, तो कौन सी ऐसे स्टेप्स है या कौन से ऐसे लवाजिमात है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को मैंने चेक करना चाहिए ताकि उससे मुझे इल्म हो कि हाँ मैं फ्रॉड से बच रहा हूँ? तो फ्रॉड से बचने के लिए तो सबसे पहले आप उसका 15 चेक करें। ऑनलाइन के जरिए आप भी चेक कर सकते हैं, मोबाइल से वो चेक हो जाता है आसानी से। ठीक है। और दूसरा ये मतलब एक्साइज का जो अपना वो है वेबसाइट है, हाँ। तो आप उससे आसानी से चेक करके ना उसके चेसिस के साथ आप मैच कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप गाड़ी लें ऐसे बंदे से लें जिसको आप जानते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी अनजान बंदे से लेंगे तो वो आपको लोग जो मेलों में जाके गाड़ी लेते हैं उसमें ज़्यादा खदशा होता है ना। अच्छा, ये सुना है, अक्सर मैंने सुना है कि ये गाड़ी की लेबोरेटरी कराते हैं, वो क्या होता है? लेबोरेटरी जो है ना वो बेसिकली इसका चेसिस जो है ना इस पर इसको उन लोगों को शक आ जाता है, तो वो जो है ना इसका चेसिस सारा साफ करके ना A to Z पूरा का पूरा, तो उसमें पता चल जाए कि वेल्ड है नहीं है, मतलब उसका चेसिस चेंज तो नहीं है। तो गाड़ी की रेट पे असर पड़ता है उससे? हाँ बिल्कुल। वो बस लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है ना, बस ही कराते हैं। इधर जो है ना लोग गाड़ी का रंग उड़ा होता है, वो क्या अपनी रंग में यार तो रंग है ही नहीं इसका, यानी रंग होता ही नहीं है, वो कराते हैं। रंग नहीं होता ये क्या अपने लेबोरेटरी का तो अच्छी बात है, अगर लेबोरेटरी मैंने करा ली, इट मीन गाड़ी जेन्युइन है। हाँ, इट्स मीन कि वो क्लियर हो। रेट क्यों कम हुआ? बस लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं लेते। असल में मेन बात ये है कि लोगों की मतलब हमारे इधर पाकिस्तानियों की तकरीबन लोगों की, ज़्यादा तो नहीं लेकिन तकरीबन लोगों की ऐसी सोच है ना कि वो मतलब मैं एक चीज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं फॉर एग्जांपल एक पॉलिश इस्तेमाल करता हूँ, तो वो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, आपका जो है ना आपका दोस्त भी इस्तेमाल करता है, आपका कज़न भी इस्तेमाल कर रहा हो, ये नहीं देखते यार मैं अपने खुद चेक करूँ ये कैसा है क्या नहीं है क्या नहीं। तो वो कहते हैं कल्टस कैसी है, सारों ने कल्टस ले